Hello cuties. So in this video I will tell you what is my actual CUET raw score in my CUET exam. So मतलब एवरेज स्कोर है, इतना भी हाई नहीं है एज अ जनरल कैटेगरी। और जो मुझे कोर्स चाहिए विच इज़ बीकॉम ऑनर्स, सो ऑब्वियसली काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है उस चीज़ की। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो कि मेरा क्या स्कोर बनता है। ओके। सबसे पहले मैं बात करूँ तो मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम है, उस हिसाब से बताऊँगी। एंड मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और बाकी की 3 डोमेन सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश में सबसे गंदा स्कोर मेरा इसी में आया है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज एक तो ये है ना कि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम 12th क्लास सिलेबस। हमें लगता है कि इंग्लिश है, कर लेंगे, काफ़ी ईजी होगी, बेसिक रूल्स होंगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस इज़ अ मिथ। काफ़ी हार्ड होती है इंग्लिश, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि अगर तुम पढ़ के नहीं गई ना तो इट मीन्स समझ लो कि तुम्हारा होना तो बिल्कुल नहीं है इंग्लिश में, तुम्हें अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलने हैं। ठीक है। लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने जो कवर किया था उस हिसाब से मेरे जो इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस गलत हैं वो हैं 9 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं। 50 में से 9 क्वेश्चंस मेरे गलत हैं, बाकी मेरे सारे 41 क्वेश्चंस सही हैं। ओके। उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में मेरे टोटल क्वेश्चंस तो हाँ 3 गलत हैं। 3 में से एक ये है कि एक क्वेश्चन मैंने चैलेंज किया है, अब उसका रिजल्ट आकर फाइनल आंसर किया कि जब पता चलेगा कि वो मेरा आंसर सही है या गलत है। ओके। उसके बाद बाकी मेरा अकाउंटेंसी का काफ़ी सही आया था, काफ़ी मतलब इजी भी था, इजी टू मॉडरेट था, इतना हार्ड भी नहीं था। देन मूव ऑन टू बीएसटी। बीएसटी में मेरे 5 क्वेश्चंस गलत गए कि बीएसटी इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट विच सीम्स सो ईजी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है बीएसटी। जब उसके जो थ्योरी में क्वेश्चंस बनते हैं ना वो हिलते नहीं है, वो नहीं होता, मैं इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। एंड यू डोंट ट्रस्ट मी कि मेरी जो शिफ्ट थी ना उसमें ये पूछा गया था, एक डेफिनेशन दी एंड देन इसमें वही पूछ लिया कि इस डेफिनेशन के ऑथर कौन है। अब मैं 2 महीने में कैसे इतना सब कुछ प्रेप करती, बट स्टिल वो मेरा आंसर सही था। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी मुझे। कोई भी पॉइंट या कोई भी इंपॉर्टेंस है, कोई भी लिमिटेशंस है, तो उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते थे वो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी कि कैसे उसको डिस्क्राइब करें, किस पॉइंट की स्पेशली लाइन है। ओके। देन उसके बाद मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि यार 11th की इकोनॉमिक्स तो मुझे आती भी नहीं, ऊपर से आईडी एंड मैक्रो 3 सब्जेक्ट थी। बट मेरा जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था। कुछ जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग वाली थी, उनमें सोचना पड़ा था, अदरवाइज़ ईजी पेपर था। ओके। तो उसमें मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हैं, बट द ट्विस्ट इज़ कि मैं एक क्वेश्चन को चैलेंज करने वाली हूँ। एक्चुअली कर चुकी हूँ चैलेंज में उस क्वेश्चंस को। अब पता चलेगा कि मेरा फाइनल आंसर की में क्या स्कोर आता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर आता है। ओके। अदरवाइज़ जो मेरे क्वेश्चन टोटल गलत है वो 19 क्वेश्चंस गलत है, तो मेरा जो रॉ स्कोर आ रहा है वो है 886। अगर मैं अपने वो 2 आंसर्स को और ऐड करूँ जो कि फाइनल आंसर की में मे बी ऐड ऑन हो सकते हैं, वैसे तो मैंने चैलेंज किया है और बाकी डिपेंड करता है एनटीए पे कि वो मार्क्स देगा कि नहीं, तो उससे मेरा स्कोर बन जाए 889 और नॉर्मलाइजेशन के बाद पता चले कितना है। क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि क्योंकि मेरा अच्छे स्कोर्स हैं तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स ना काटें और बाकी डिपेंड्स ऑन एनटीए। ओके। ये मेरा टोटल स्कोर है एंड आप भी कमेंट डाउन में बताओ कि कितना आपका स्कोर है। ओके। कमेंट करो। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ कि सबके कितने कितने स्कोर आए, कौन कौन सी स्ट्रीम है आप सबकी। और मेन पता है क्या चीज़ है मेरे में कि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ और मेरा जो बीकॉम ऑनर्स है, तो उसमें जितना मैंने सर्च किया उस हिसाब से मुझे नॉर्थ कैंपस तो मिल जाना चाहिए। और देखते हैं कि इस बार कैसी कट ऑफ जानी है। मे बी बीकॉम ऑनर्स की डाउन भी जा सकती है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, एंड काफ़ी हाई भी जा सकती है। ओके। सो